जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त उमाशंकर पंचोली। स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही बड़ी खुशखबरी के बारे में। और आप सभी को पता ही होगा कि अभी वो जो 50% जो आरक्षण दिया है महिलाओं को रीट में, उसके खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा था, और वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपनी जो वक्तव्य दिया, उसमें उन्होंने जो कहा है वो एक बेरोजगारों के लिए, और जो अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहा है कंपटीशन की इस वर्तमान समय में, उसके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है उसके लिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बहुत ही जल्दी जो है बहुत ही ज़्यादा संख्या में वैकेंसियाँ निकालने वाले हैं, भर्तियाँ आने वाली है। तो मेरा ये मानना है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये वक्तव्य दिया है तो निश्चित रूप से जो है आने वाले समय में, यानी कुछ ही दिनों के भीतर, या यूँ मान के चलें अपन कि महीने 2 महीने के भीतर ही बहुत ही जो है अच्छी संख्या में वैकेंसी आने वाली है। और जो अभ्यर्थी गंभीर रूप से तैयारी कर रहे हैं, वो अभ्यर्थी तो तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन जो अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि नहीं वैकेंसी आएगी उसके बाद हम तैयारी करेंगे, या फिर कई साथी ऐसे हैं जिनके जैसे मान लो आर्थिक कंडीशन थोड़ी ख़राब होती है, तो वो अभी कुछ साथी ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं ताकि उनके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएँ, और फिर जब वैकेंसी आएगी तो उसके बाद उस एक अच्छी जॉब को छोड़ के फिर मैनेज करके अच्छे से तैयारी करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि वो ठीक है, आपकी जो परिस्थिति बन रही है, आप जिस हिसाब से सही लग रहा है आपको, उस हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं, वो आप तैयारी कीजिए। लेकिन कोशिश करिए कि अब जो है अब समय को व्यर्थ ना गँवाएँ, और एक गंभीर अभ्यर्थी के तौर पे अब तैयारी स्टार्ट कर दें। क्योंकि जो है बहुत ही कम समय है जिसके भीतर आपको तैयारी करनी है। क्योंकि अगर आप लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अब तृतीय श्रेणी अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिशन है वर्तमान समय में जो है इतना सरल भी नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है। दोनों बातें हैं ना, कठिन भी नहीं है तो सरल भी नहीं है। एक अगर आप गंभीर रूप से अगर 4-5 महीने की भी अगर तैयारी करते हैं, गंभीर रूप से कहने का मतलब है उस समय में ना तो फिर आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि द्वंद्व भी नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कई साथियों की द्वंद्व होता है कि मैं सेकंड ग्रेड की करूँ या लेक्चर की करूँ। कईयों के द्वंद्व ये होता है कि कौन सी पुस्तकें पढ़ें, कौन सी पुस्तकें नहीं पढ़ें। कईयों के होता है कि कोचिंग करें या नहीं करें, सेल्फ स्टडी करें क्या नहीं करें। या फिर कई ऐसे होते हैं जो एक समय सही रणनीति नहीं बना पाते हैं। कई साथी ऐसे होते हैं जो कभी कोचिंग कर रहे हैं और कोचिंग किसी जगह कर रहे हैं, नोट्स किसी कोचिंग के पढ़ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो वो डिसाइड नहीं कर पाते, और ये चीज़ें ऐसी हो जाती है कि आखिरी समय में जब आपकी एग्ज़ाम आ जाता है और आप विफल होने के कारणों में ये भी एक कारण बन जाता है। तो मेरा ये मानना है कि अब जो एक निश्चित समय आ चुका है जहाँ आपको ये सोच लेना चाहिए कि हाँ, मुझे वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करनी है, स्कूल लेक्चरर की तैयारी करनी है, तृतीय श्रेणी अध्यापक की तैयारी करनी है। किसकी तैयारी करनी है आपको डिसाइड कर लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अब समय ये भी आ चुका है कि अब आप गंभीर रूप से तैयारी स्टार्ट कर दें। यूँ नहीं कि ठीक है वैकेंसी जिस दिन वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी होगा उसके बाद से मैं तैयारी स्टार्ट करूँगा, ये गलती ना करें। क्योंकि जो है आरपीएससी की जो अगर हम प्रणाली देखें तो पिछली बार जो हमारे टाइम जो वैकेंसी निकाली थी, तो उसमें उन्होंने फिक्स कर दिया था जैसे 4 महीने 5 महीने ज़्यादा से ज़्यादा मिले हैं, बहुत कम, मतलब कम से कम 4 से 5 महीने मिले। और उसके भीतर उन्होंने जो डेट बताई कि इसे एग्ज़ाम होना है, तो उसी डेट पे उन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया और एग्ज़ाम हुआ भी है। तो ये ना सोचे कि ठीक है वैकेंसी आ जाएगी उसके बाद हमें साल भर मिल जाएगा, 6 महीने मिलेगा, बहुत मुश्किल है ना। 3 से 4 महीने मान के चलो कम से कम आपको, अगर वैकेंसी जिस दिन वैकेंसी आएगी उसके बाद फॉर्म फिलअप करवाए जाएंगे, और उसके बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर तैयारी के लिए समय मिलेगा तो 3 से 4 महीने, उसके बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप गंभीर रूप से अभ्यर्थी हैं और तैयारी कर रहे हैं तो अब आपको लग जाना चाहिए। क्योंकि 4 महीने जो होते हैं, उन 4 महीनों में तैयारी शून्य से तैयारी करना और सब कुछ पढ़ना, फिर टेस्ट सीरीज़ देना और एग्ज़ाम के हिसाब से खुद को उस लेवल पे तैयारी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्यों ना इस खाली समय का सदुपयोग करें। और खाली समय भी नहीं है, अब तो वो समय आ चुका है जहाँ यूँ मान के चलें कि एक जो युद्ध है ना, युद्ध की तैयारी, जो युद्ध का आगाज़ हो चुका है, यूँ मान के चलें। और बहुत जल्द आपको जो है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बहुत ही जल्द आपके लिए बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। तो यूँ मान के चलें कि अब ज़्यादा समय नहीं है। बहुत जल्द का मतलब ये है कि हो सकता है 2 महीने, हो सकता है 3 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ मैं आपको। इसके भीतर आपकी वैकेंसी आ जाएगी। और ये है कि पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने में साल 2 साल, 1.5 साल का वक्त लग जाता है। जैसे मान लो लास्ट जो जॉइनिंग के तक बता रहा हूँ मैं, जब जैसे वैकेंसी एग्ज़ाम होगा उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट, 2 गुना फाइनल, फिर उसके बाद जॉइनिंग तक 1.5 साल की प्रक्रिया लग जाती है। लेकिन जो आपके एग्ज़ाम होने हैं वहाँ तक की जो प्रोसेस होती है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर वैकेंसी अगर 2 महीने 3 महीने के भीतर आती है तो 4-5 महीने आखिरी मान के चलो उसमें आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अभी जो है जहाँ आप कोचिंग कर रहे हैं या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप डिसाइड कर लें कि हाँ, हमें कोचिंग करनी है, तो कोचिंग के साथ साथ कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है तो वह मिक्स करके कि इस तरह मुझे तैयारी करनी है। एक रणनीति बना लें, फिक्स कर लें कि मुझे इस तरह पढ़ाई करनी है ना। ये एक मेन बात है। दूसरी बात, हम बात करें कि एक समय सारणी बना लें कि मुझे इस तरह पढ़ना है, और कोई भी जो डाउट्स हो उनको क्लियर कर लें। मतलब डाउट्स
पढ़ाई संबंधित ठीक है आनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि सर कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ें, क्या क्या चीज़ें अलग मार्केट में कहाँ से क्या पढ़ें, कोचिंग करेंगे, ये डाउट आप क्लियर हो जाना चाहिए। अब इन पे बात करने का टाइम नहीं है, अब टाइम है तो ये कि सर हाँ कोई चीज़ पढ़ रहे हैं उसमें कहीं डाउट आ रहा है तो वो इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि सर ये चीज़ समझ में नहीं मतलब कौन सा अभी तक पुस्तकों के चक्कर में है या फिर कोचिंग कौन सी करें कोचिंग नहीं करें उसके चक्कर में, अब इनका समय नहीं है, अब फिक्स कर लें। मैंने हर चीज़ के ऊपर वीडियो बना रखे हैं, आप अपने जो साहित्य शिखर क्लासेस है उस पर जाकर देख सकते हैं, जितने भी द्वंद आपके हो सकते हैं उन पर मैंने वीडियो बना रखे हैं। और अगर आपके फिर भी आपको लगता है कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप कमेंट जिस तरह इस वीडियो को अपलोड करने के बाद आप इसमें कमेंट कर सकते हैं कि सर इसमें बहुत सारी समस्या आ रही है, आप इस बिंदु पे चर्चा कीजिए या इन पुस्तकों के बारे में एक बार फिर से चर्चा कीजिए या लाइव सेशन रखिए, आप बता सकते हैं, उस पर चर्चा कर लेंगे ना। और शनिवार रविवार को जो लाइव सेशन होता है उसमें चर्चा ही करते हैं अपन, किसी जैसे मान लो सप्ताह भर का जो पढ़ाई करते हैं उसका रिवीजन भी होता है और आपके जो मुख्य जो प्रॉब्लम्स होती है व्यक्तिगत समस्या होती है जिस उसके बारे में चर्चा ही करते हैं। तो आप वहाँ कमेंट सेक्शन आप वहाँ लाइव जुड़ के हर शनिवार और लाइव जुड़ के वहाँ आप अपनी समस्याएं शेयर कर सकते हैं, अपनी उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि सर एक वीडियो अलग से बनाइए तो उस पर वीडियो बना लेंगे, पर यह है कि अब लग जाइए, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और अगर इस बार आपको स्कूल व्याख्याता बनना है, अगर इस बार आपको वरिष्ठ अध्यापक बनना है, आपको तृतीय श्रेणी अध्यापक के तौर पे कार्य करना है, आपका जो भी सपना है वो आपको पूरा करना है, तो अब समय नहीं बचा है ना। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कई साथी होते हैं ना, जैसे हम जब तैयारी करते थे तो हमारे भी कई साथी ऐसे थे जो सोचते थे कि अभी ठीक है अभी कुछ और काम में लगे हुए हैं, जब वैकेंसी आएगी तब देखेंगे, और फिर ये हुआ वैकेंसी आई तब वो देखने लायक ही नहीं रहे, कंडीशन हो जाती है। क्योंकि परिस्थितियाँ, अगर मान लो अभी आप ठीक है आप फ्री हो आप पढ़ रहे हो और मान लो अभी जैसे मान लो कोई अभ्यर्थी हो तैयारी नहीं करे, वो सोच रहे कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद पढ़ेंगे, हो सकता है उस जब नोटिफिकेशन आए है ना भाई अब वैकेंसी आ चुकी है अब तैयारी स्टार्ट करनी है, उस समय उस टाइम उसके फैमिली में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो वह फिर महीना 10-15 दिन लेट हो जाए, फिर तैयारी नहीं कर पाए। तो ये होता है कि समय का किसी को कुछ नहीं पता आगे क्या होने वाला है, जो वर्तमान चल रहा है वर्तमान में जीना है, वर्तमान में हम क्या कर सकते हैं उसे फोकस करना है। और ये सही कहा है कि जो वर्तमान में जीता है वर्तमान में फोकस करता है उसका भविष्य अपने आप बेहतर हो जाता है। ना तो भूतकाल में जीना है ना भविष्य में जीना है, वर्तमान में जीना है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है उस पर फोकस करना है, क्योंकि आपके हाथ में जो है वर्तमान ही है, प्रेजेंट में आप क्या कर सकते हैं वही इंपॉर्टेंट है। जो पीछे का हिस्सा सोच रहा है पिछला क्या हुआ था, मेरा इस तरह सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं इस तरह रह गया, क्या करूँ, इस बार मेरा होगा नहीं होगा, तो वह ये जो है ना ये द्वंद खतरनाक है, आपको इससे बाहर आना चाहिए। और जो वो बोलते हैं कि लगाव ही पीड़ा है, तो जो पिछला जो भूतकाल था उससे जो लगाव वो पीड़ा का कारण बन रहा है, तो उस लगाव को छोड़िए, भविष्य पे ध्यान दीजिए। और भविष्य पे ध्यान किस तरह जाएगा, वर्तमान पे जो काम करोगे वही आपका फ्यूचर बनाएगा। तो वर्तमान को मजबूत कीजिए, वर्तमान को अच्छे से कंप्लीट कीजिए, डेली का रूटीन बेस्ड तैयारी कीजिए। यूँ नहीं सोचना है कि मुझे आगे के 2 महीने बाद क्या करना है, उस पर फोकस कम करिए। आज में मुझे आज क्या कर रहा हूँ मैं, आज पर फोकस करिए, आज जो आप करोगे वही आपका फ्यूचर बनाएगा। तो आज पर ध्यान दें, डेली जो आपका रूटीन बना है उसको फॉलो करें। और मैंने पहले भी कहा था फिर बता रहा हूँ, अगर आप महीने में जो है महीने का आपकी जो टारगेट है पढ़ने का, अगर मान लो महीने में अगर 25 दिन पढ़ते हैं, 5 दिन आप किसी कारणवश, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं ना, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो उसके परिवार में भी और काम आते रहते हैं, तो हो सकता है 5 दिन आप पढ़ नहीं पाओ ना, कहीं से मान लो 6 दिन पढ़ाई हो गई, फिर एक दिन बीच में डिस्टर्ब हो गए, फिर 4-5 दिन पढ़ाई हो गई, फिर एक दिन ऐसे डिस्टर्ब हो गए, मान लो महीने में 5-6 दिन आप पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन 24-25 दिन आप पढ़ाई कर चुके हैं, तो ये मान के चले कि आप सफलता आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप 5 ही दिन पढ़ रहे हैं 25 दिन नहीं पढ़ रहे तो फिर आपका सफलता का कारण ही है। तो इस तरह ये भी निराश नहीं होना है, क्योंकि कई अभ्यर्थी जो गंभीर रूप से तैयारी करते हैं और फिर महीने में 4-5 दिन का डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर ये हो जाता है मेरा तो 4-5 दिन का नुकसान हो गया, अब मैं क्या करूँगा। तो ये जो है ना 4-5 दिन का जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति आप जो है जैसे मान लो 6 दिन आपने पढ़ाई की, 6 दिन आप 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं और फिर एक दिन ऐसा आया कि आप उसमें पढ़ नहीं पाए, तो आप क्या करें उस एक दिन का जो है यूँ सोचिए कि 1 घंटा एक्स्ट्रा 8 घंटे की जगह 9 घंटे करने की कोशिश करें। अगर हो सके तो, नहीं हो तो भी कोई नुकसान नहीं है ना आप, क्योंकि वो ज़रूरी है, वो चीज़ें आती है। और जिस दिन आप मान लो पढ़ाई नहीं कर पा रहे तो फिर उस दिन को उस तरह एंजॉय कीजिए, मान लो कोई काम है तो उस काम को एंजॉय करें, ताकि थोड़ा जैसे मान लो आपने 6 दिन जो पढ़ा है ना, थोड़ा दिमाग भी ऐसे हेल्दी रहे ना, थोड़ा मूड भी फ्रेश हो जाए कि चलो ठीक है आज पढ़ नहीं पाते जो काम करें उसमें अच्छे से एंजॉय करें। फैमिली में कोई फंक्शन में है तो उसमें चले गए तो चलो वहाँ भी एंजॉय कर रहे हैं। पर ये है कि कोशिश करें कि जब आप गंभीर रूप से तैयारी कर रहे हैं तो एक तो बाहरी लोगों से जुड़ाव, सोशल मीडिया से दूर रहें, बाहरी लोगों से कम मिले जुलें और अपनी तैयारी में फोकस करें। तो अभी मेरा मेरा यही कहना है कि अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संबोधन दिया है, जो वक्तव्य दिया है, वो आपके लिए एक ऊर्जा का काम करना चाहिए, आपके लिए एक एनर्जी ड्रॉप के तौर पर काम करने वाली चीज़ है। और अगर मान लो अभी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ होता और
मैं भी अगर आपकी तरह तैयारी कर रहा होता तो ये आज के जो ये वक्तव्य है इसके बाद तो मैं सीरियस होकर तैयारी करने लग जाता है, क्योंकि जो है एक माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अगर इस प्रकार का वक्तव्य दिया जाता है तो वह केवल ये नहीं होता कि चलो ठीक है राजनीतिक कारणों से कोई बात कही जा रही है ना, वह एक जो है एक माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कोई भाषण दिया बात कही गई है तो वह स्पष्टीकरण है, आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। और मेरा ये मानना है कि मेरी सलाह यही है आपको कि अगर आप चाहते हैं कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो, मेरा सपना कंप्लीट हो, तो बस ये है कि फ़िक्स कर लीजिए तैयारी किस तरह मुझे करनी है, क्या किस तरह का कंटेंट पढ़ना है, कहाँ कोचिंग करनी है, क्या सेल्फ स्टडी करनी है और उस पे लग जाइए। और ये है कि देखो समय जो है ना अब ये आपके पास अवसर है ना, जो अवसर को समझ जाता है उसका भरपूर उपयोग कर लेता है और सफल हो जाता है, और जो अवसर को समझ नहीं पाता तो फिर वह पीछे रह जाता है। तो अगर अवसर एक बार आता है, वो कहते हैं ना कि अवसर दरवाज़ा खटखटाता है, अगर आपने समय पर दरवाज़ा खोल दिया, अगर अवसर का सदुपयोग कर लिया तो ठीक है, बात वरना पछताने के अलावा कुछ शेष नहीं रह जाएगा। और अभी जो वैकेंसी आएगी उसके बाद आगे कब वैकेंसी आती है, कब क्या होगा उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो इस समय का सदुपयोग करें और अपने माता-पिता का जो सपना है, आपका जो सपना है उसके लिए मेहनत करें। फालतू में जो है इधर-उधर ना भटकें, ना भटकाव में रहें और किसी तरह के द्वंद में ना रहें, फिक्स कर लें। अगर गंभीर अभ्यर्थी हैं तो वह कम से कम अब तो जो है चलो ठीक है अब तक आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की हो, भले ही आप शून्य से तैयारी स्टार्ट करना चाहते हो तो कम से कम आने वाले 10-15 दिन के भीतर आप एक हर चीज़ फिक्स कर लें कि किस तरह का कंटेंट इकट्ठा कर लो, किस तरह क्या पढ़ना है, किस तरह की समय सारणी, किस तरह की रणनीति रखनी है, ये डिसाइड करके आप खुद को जो है ये अब ये द्वंद नहीं आना चाहिए कि वैकेंसी कब आएगी, है ना? और एग्ज़ाम कब होगा? ये जब वैकेंसी आएगी, जब एग्ज़ाम होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर आप जिस दिन वैकेंसी आ जाएगी ना, उसके बाद आपको लगेगा कि अब मेरे पास 2 महीने, 3 महीने शेष रह गए, मुझे क्या-क्या करना है? इतना सारा फिर अभी आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की तो आपको लगता है कि ठीक है, कितना छोटा-सा सिलेबस है ना, इसको कर लेंगे, 4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा लगता है अपने को। लेकिन जिस दिन वैकेंसी आएगी और जिस दिन मतलब आप पढ़ने लगोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरा ये पार्ट कमज़ोर है या ये पार्ट जो है मज़बूत है। और इतना ये पार्ट जो सरल है इतना कठिन है, और ये इस पार्ट में इतना समय जा रहा है, इस पार्ट में इतना समय जा रहा है, तो वो जो है ना वो बात जब तैयारी स्टार्ट करते हैं तब पता चलता है। वो बोलते हैं ना कि जब पानी में उतरते हैं तभी उसका गहराई का पता चलता है, किनारे पे बैठने से तो कुछ पता नहीं चलता कि कितना गहरा पानी है ना। तो तो जब आप पानी में उतरोगे तब आप जब तैयारी करोगे, स्टार्ट करोगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, इतनी जो इतना मुझे और पढ़ना है और इस तरह पढ़ना है। तो यही है कि अभी सदुपयोग करें समय का, अभी से तैयारी स्टार्ट करें। और आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं या जिस भी बिंदु पे आप चाहते हैं कि सर इस पर बात करें, वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और अभी कुछ दिनों से जो है पिछले 2-3 दिनों से कोई वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी। आज थोड़ा सुधार सा लग रहा है मुझे, तो मैंने सुबह भी कहा था कि मैं जैसे थोड़ा मुझे सुधार लगेगा तो मैं वीडियो बना दूँगा, है ना? तो आज ये आपके लिए ये वीडियो है। और कल अपनी जो लाइव सेशन है वो शनिवार को जो लाइव सेशन होता है और लाइव सेशन रखेंगे, कल शाम को 4 बजे जुड़ना है। इस जैन साहित्य का केवल एक पार्ट हुआ था, तो जैन साहित्य के उसके बारे में और अब तक जो भी पढ़ा है उसके बारे में रिवीजन कर लेंगे और बातचीत कर लेंगे। तो शनिवार को शाम 4 बजे आपको लाइव जुड़ना है। बाकी ये है कि अब जैसे मान लो स्कूल ओपन वाले हैं 24 जुलाई से ना, स्कूल खुल जाएंगे तो मैं स्कूल जाऊंगा, और बहुत सारे ऐसे कारण हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे काम है जो प्रभार भी दिया गया है मुझे, तो वहाँ भी मैं थोड़ा बिजी हो जाऊंगा ना, मुझे टाइम बहुत कम मिलेगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो क्लासें हैं वह पूरी की पूरी आपको निःशुल्क समय पर मिलती रहे, और पूरा जो कोर्स है वो आपके एग्ज़ाम से पहले पूरा करवाने का जो मेरा वादा है उसको मैं पूरा कंप्लीट करूँगा। आप बस आपसे यही कहूँगा कि आप रेगुलर क्लासेस देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो साथी हैं उनको जोड़ने का प्रयास करें। और अगर आपसे केवल मेरा यही निवेदन है कि जब मैं शनिवार को लाइव सेशन लूँ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें, क्योंकि वही एक माध्यम होता है जिससे हम चर्चा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, है ना? तो बस यही है। और अब यही कहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक, तैयारी कीजिए अच्छे से, और ये अवसर को हाथ से नहीं जाने देना है। साहित्य शिखर क्लासेस के साथ जुड़कर तैयारी करनी है, सिलेक्शन लेना है और नाम रोशन करना है अपने माता पिता का, अपना भी। जय हिंद, जय भारत।